ओके गाइस, तो ये है पार्ट 2। पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है वो जाके इसके बाद देख लेना, नहीं तो मैं नीचे लिंक दे दूँगी। वैसे तो हम लोग मंदिर दर्शन अंदर कर लिए थे, उसके बाद हम बाहर निकले तो बच्चे खेल रहे थे, उसी की क्लिपिंग्स है। फिर हम नेक्स्ट अर्ली मॉर्निंग निकल गए ओमकेश्वर मंदिर के लिए। तो यहाँ हम बीच में रुके थे तो क्योंकि इतना सुंदर व्यू था, बर्ड्स एकदम इतने सारे जा रहे थे। आगे तो आधे निकल भी चुके थे क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में उठाया, मैं सोई हुई थी कार में, तो मुझे बाद में उठाया। तो फिर मैंने एक क्लिपिंग निकाल ली छोटी सी, कुछ नहीं। फिर यहाँ हम 5-10 मिनट रुके, फिर हम लोग आगे चल दिए थे। फिर हम लोग आगे नाश्ता करने के लिए रुके। यहाँ कहीं भी अच्छा नाश्ता कुछ मिल ही नहीं रहा था, तो हम चाय बिस्किट से ही काम चलाया हमने। तो बस इतना देखा। फिर मैंने उसकी क्लिपिंग भी शूट नहीं की क्योंकि विराज की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। उसकी नोज़ बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो गई थी, हल्का सा फीवरिश था उसको। फिर यहाँ हम अब सब लोग बोले अब क्या रूम पे जाएंगे, तो यहीं पे ही हाथ पैर धो लेते हैं। तो हमने वही किया। विराज, बाकी बच्चे तो नहा रहे थे हमारे, इशिता और आरू वगैरह, पर हमने विराज को नहलाया नहीं, सिर्फ उसके पैर धुला दिया और उसी से थोड़ा मुंह धुला दिया। फिर यहाँ हम लोग निकल गए थे बोट राइड के लिए। तो हमने एक पूरी बोट ली थी, और सॉरी ये पूरा आड़ा टेढ़ा हो गया क्योंकि मेरे हस्बैंड शूट कर रहे थे, उनको आदत नहीं है शूट करने की क्योंकि वो आगे बैठे थे सबसे। तो फिर हम लोग बोट राइड के लिए निकले और सब कुछ हम लोगों ने देखा कि क्या क्या वो दिखा रहे थे, ये है वो है। तो यहाँ पे मंदिर आने वाला है, तो उन्होंने हमें, ये है मंदिर, तो हम यहाँ पे रात को विज़िट करने वाले हैं मंदिर को। अभी शाम हो रही है, अभी यहाँ पे आरती होगी, नर्मदा आरती। तो हम आरती देख के फिर रूम पे जाके फ्रेशन अप होके फिर हम लोग मंदिर के लिए रात को जाने वाले थे। और ये वो पुल है, इसको कुछ तो बोलते हैं, मैं अभी नाम भूल चुकी हूँ उसका। तो ये वो पुल है, यहाँ से आप जब मंदिर दर्शन कर लेते हो ना, तो वहाँ से आपको एग्ज़िट लेना पड़ता है वो पुल के ऊपर से। तो बस, और यहाँ पे हमने देखा सब कुछ और फिर हम लोग गए। पर इसके बाद मैंने एक भी क्लिपिंग कुछ शूट नहीं की क्योंकि इतनी भीड़ थी। हमने ये हमारा सोचना था कि हम रात को जाएंगे तो हमें भीड़ और गर्मी नहीं लगेगी, पर आप मत पूछो, इतना रश था कि मैं फ़ोन निकाल भी नहीं सकती। ऊपर से विराज की तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी और यहाँ मेरे हस्बैंड कुछ बोल रहे थे और फिर हम लोग जैसे ही हम वापस आए तो यहाँ आरती चालू हो गई थी, तो हमने आरती देखी। फिर हम लोग कमरे पे गए, हमने फ्रेश हुए, फिर हम मंदिर के लिए निकले। पर मैंने वहाँ का कुछ भी शूट नहीं किया। विराज की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसको सांस नहीं आ रही थी, वो बहुत रो रहा था। तो फिर हम लोग बस आगे बढ़े और वो कंट्रोल ही नहीं कर रहा था, रोए जा रहा था। तो हम बस सबको बोले हमें जाने दो। फिर मेरा मंदिर में थोड़ा सा झगड़ा भी हो गया एक लेडी के साथ। बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि मैं क्यों ही आई, ऐसा हो गया था मेरे साथ। और मेरा आखिरी में एकदम ऐसे रोने जैसा दिल हो गया था। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। ये डायरेक्ट मैं आपको दिखा रही हूँ, हम निकले थे नागपुर के लिए। तो अब आप सोच लो, मैंने मे बी 1-1.5 दिन कुछ भी शूट नहीं किया। अगर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हुई तो मैं डाल दूँगी, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा मेरा। तो हम बस यहाँ नागपुर के लिए निकल गए। फिर हमने खाना खाया ढाबे पे, एक वो नॉर्मली था। फिर विराज अपना वो डिस्कम्फर्ट में था, तो मुझसे ऐसा हो ही नहीं रहा था कि मैं कुछ वीडियो शूट करूँ, आप समझ सकते हो। बट मैं अगर नेक्स्ट टाइम गई तो मैं ज़रूर शूट करूँगी वो वीडियो। बस गाइज़, यही था इस वीडियो में। आई एम रियली सॉरी।